हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर जी हिंदी गद्य उद्भव और विकास का। तो इसके मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पर विज़िट कर देख सकते हैं। आज हम करेंगे मलबे का मालिक, जो है आपका यूनिट नंबर 2। तो इसमें हम करेंगे कि मलबे के जो मालिक हैं उसमें जो मोहन राकेश है उन्होंने क्या बोला है। तो मोहन राकेश सबसे पहले हम करेंगे इसका सार, उसके बाद हम करेंगे विस्तार, और उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंट जो इसके कैरेक्टर्स है उसका चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले सार देखते हैं, यानी कि इसका क्रक्स क्या है। तो जो मलबे का मालिक है, यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी के साथ साथ विभाजन के 7.5 वर्षों के में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। यह कहानी जो है वो धर्म, जाति, स्वार्थ और लालसा से ऊपर उठकर मनुष्य को मानने का उपदेश, मानवता का उपदेश देती है। विभाजन के 7.5 वर्षों के बाद जो है वो क्या हुआ था, तो भारत में एक मैच था, हॉकी मैच था। तो यहाँ पे मुसलमानों की एक टोली आई थी, लाहौर से ये लोग आए थे और अमृतसर में आए थे। तो इसमें एक वृद्ध गनी मियाँ नाम के एक व्यक्ति भी थे। तो गनी मियाँ की इच्छा यह थी कि वो विभाजन के पूर्व जो अपने उस मकान को देखे जिसे वो छोड़कर विभाजन के पहले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो देखने की उनको इच्छा होती है। उसके बाद उसको जब वो पाकिस्तान में, यानी कि जब पंजाब के पश्चिमी हिस्से में होते हैं, तब उनको यह खबर मिलती है कि उनके मकान को किसी ने जला दिया है और उनके बेटे चिराग को और उसकी बेटी बीबी जो थी जुबैदा तथा उसकी जो 2 लड़कियां थी उसको उसका कत्ल कर दिया गया है। तो उसके बाद वह देखते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं होता है कि जिस रखे पहलवान पे वो इतना ज़्यादा बिलीव करते थे, अटूट विश्वास था गन्नी मियाँ का, उसी ने ऐसा किया है। उसके बाद आप विस्तार बताएंगे, तो विस्तार में आप ये बता सकते हैं कि ये जो कहानी है वो विभाजन के समय की है, जिसमें क्या हुआ था, तो जो पंजाब का जो थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट है उसको काट करके पाकिस्तान बनाया गया था और इधर बंगाल को कट करके बनाया गया था। तो उस टाइम लोगों को ये नहीं पता था कि उनका मूल घर कहाँ है, मतलब जहाँ पे वो लोग पहले रहते थे वहीं से वो बेघर हो गए। कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ इंडिया में रहे और उनको बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब फेस करने पड़े। तो ये हुआ था। और उसके बाद इस स्टोरी में जो मलबे का मालिक है उसमें क्या हुआ था, तो जो वो था, उनका जो बेटा था, गन्नी मियाँ का जो बेटा था चिरागादीन, वो अपने पापा के साथ नहीं गया था। मतलब विभाजन के कुछ दिन पहले जो गन्नी मियाँ है वो किसी काम से पंजाब की तरफ गए होंगे, तो विभाजन हो गया, तो वो अब पाकिस्तान बन गया है। लेकिन जो उनका बेटा था चिरागादीन, उसकी जो पत्नी थी और उसकी जो 2 पोतियाँ थी, तो वो यहीं रह गए थे। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। तो वो क्यों रह गए थे? क्योंकि उनका घर यहीं पे था, तो वो यहीं पे रह गए थे। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो उन्होंने ये बोला कि पिताश्री मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो रखे पहलवान है वो मेरा क्या करेगा, रक्षा करेगा, उसके रहते हुए मुझे किसी बात की डर नहीं है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो जो रखा पहलवान होता है वो मकान के लालच में आकर उसकी जुबैदा की, उसके 2 बेटियों की, और जो वो होता है चिरागादीन, उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद कुछ मतलब 7.5 के अप्रॉक्स में 7.5 साल बाद गन्नी मियाँ जब आता है, तो वो क्या देखता है, तो वो देखता है कि उसका जो मकान है वो पूरा जल गया है, बस उसके मलबे का बस ढेर पड़ा है। और उसके बाद वो ये भी उसको ये तो पता ही था कि उसके बेटे को मार दिया है किसी ने, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस पे वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, जो रखा पहलवान था, उसी ने मारा है। तो वो रखा पहलवान से पूछता भी है कि रखा पहलवान, किसकी हिम्मत हो गई जो तेरे रहते मेरे बेटे पे किसी ने आंख उठाकर देखी। तो ऐसा मतलब आप विस्तार से लिख दीजिएगा। उसके बाद मूल संवेदना कहानी का मेन ये थीम होता है कि इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मूल संवेदना में आप ये बताइएगा कि जो कहानी है मलबे का मालिक वो किस पर बेस है, मतलब इसकी मूल संवेदना क्या है। तो कहानी में जिस मलबे का जिक्र किया गया है वो मलबा किसी मकान के ढहने से नहीं बनता है, बल्कि उस घर के ढहने से बना है जो अपने आस पड़ोस के जो सामाजिक संबंधों या सामाजिक भरोसे से बंधा था। मतलब अब जो है पहले जो था वो सामाजिक संबंध अच्छे थे, उसके बाद भरोसा था एक दूसरे पर लोगों को,
विभाजन से पहले। लेकिन अब वो क्या हुआ है, जैसे मकान गिरने के बाद मलबे के ढेर में बदल जाता है, वैसे ही सामाजिक स्थिति बदलने के बाद, मतलब विभाजन होने के बाद जो सामाजिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। उसके बाद मोहन राकेश ने मलबे के मालिक कहानी के माध्यम से कमज़ोर होती हमारी सामाजिकता और नागरिकता को भी उद्घाटित किया है कि कैसे के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे सामाजिक परिवेश और माहौल में निरंतर मतलब कमज़ोरी आती गई। और उसके बाद ये भी हम देखते हैं कि इसमें जो है लोग मतलब एक दूसरे को नहीं पहचानते, धर्म के नाम पे इतने ज़्यादा मतलब खून खराबे होते हैं। उसके बाद ये भी देखते हैं हम कि अब नागरिकता, मानवता बच नहीं गई है, तो ये कहानी का मेन तत्व है। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य पात्र, तो मुख्य पात्र इसमें गनी मियाँ है। तो गनी मियाँ का देखते हैं कि वो देशभक्त थे, मतलब कि गनी मियाँ जो थे वो इतने दिनों बाद वो भारत में आए थे, हिंदुस्तान में आए थे, लेकिन तब भी उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से क्या किया था, तो यहाँ के लोगों से भी बात किया था, उनको नफ़रत बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े अच्छे देशभक्त थे। उसके बाद वो मिलनसार व्यक्ति थे, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान में रहते थे और इतने सालों बाद वो पाकिस्तान से आए थे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने अपने देश, गांव, घर को देखने की ललक मतलब वैसी ही थी जैसा वो छोड़ के गए थे, और यहाँ के लोगों से भी वैसे ही मिल रहे थे जैसा वो पहले थे। उसके बाद वो बाल प्रेमी थे। बाल प्रेमी हम कैसे कह सकते हैं, तो आपने एक देखा होगा कि उसमें एक बच्चा होता है जो रोता हुआ जा रहा होता है, तो जो गनी मियाँ होते हैं उसको पैसे अपने जेब से निकाल कर देते हैं और वो उसको चुप भी करवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थे बहुत बाल प्रेमी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि ये विश्वासी थे। जो गनी मियाँ थे वो मतलब लोगों पर विश्वास बहुत ज़्यादा करते थे, जैसा कि हमने कहानी में देखा कि जो रखा पहलवान है उसने उसके बेटे को मारा है ना, लेकिन फिर भी उनका जो विश्वास था वो बहुत ज़्यादा था उस पर। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं रखा पहलवान का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रखा पहलवान कैसा था, तो वो घमंडी था। मलबे के मालिक कहानी में रखा पहलवान जो है वो एक खलनायक की भूमिका में है और बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म का व्यक्ति है। उसके बाद वो बेरहम भी है। विभाजन के समय वह बड़ी बेरहमी से जो गनी मियाँ के बेटे चिरागुद्दीन है और चिरागुद्दीन की जो पत्नी है उसके 2 बच्चियों को उसने मारा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो विश्वासघाती भी है। रखा पहलवान जो है बहुत ज़्यादा विश्वासघाती व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जो गनी मियाँ है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन रखा पहलवान ने क्या किया है, तो उसी के भरोसे को तोड़ दिया है। उसके बाद वो लोभी भी है। उसने एक मकान के लालच में आकर उसके बेटे को मार दिया और उसके बच्चों को भी मार दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि वो लोभी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है। उसके बाद हमारा है प्रासंगिकता। तो प्रासंगिकता में क्या लिखेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जो मलबे का मालिक है वो किस चीज़ को कहना चाह रहा है जिसका आज भी रेलिवेंसी हम देख सकते हैं। तो मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या है, भारत विभाजन की त्रासदी। उस भारत के विभाजन की त्रासदी जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ रहकर इस हिंदुस्तान के नाम को सार्थक करते हैं। हिंदुस्तान शब्द ही हिंदू और मुसलमान दोनों को एक जगह एकत्रित करता है ना, और दोनों के मिलन से ही हिंदुस्तान की कल्पना की गई है, परंतु आज वह कल्पना जो है वो मिथकीय रूप से सामने आती है। हिंदू को अपना कर्म और देश प्यारा लगता है और मुसलमान को कुरान और सरिया प्यारा लगता है। तो अब जो एक मतलब जो भाई बनकर रहते थे और जो एक दूसरे के मतलब सुख दुख में खड़े होते थे, वो अभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और ये किस लिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पर। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो पहले बात कभी नहीं चली थी, है ना, विभाजन से पहले सब एक दूसरे के साथ रहते थे, वही अब क्या हो गया, तो बहुत बड़े दुश्मन, मतलब दुश्मनी एक दूसरे देश में हो गई है। तो इसी के साथ आपका ये आपकी स्टोरी ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस जो बनेंगे इससे रिलेटेड दोस्तों वो ये बन सकता है कि कहानी की मूल संवेदना क्या हो सकती है। तो मूल संवेदना में आप ये बताएंगे कि कहानी किस पे इंगित है, मतलब मलबे का मालिक जो कहानी है उसमें किस चीज़ की बात की गई है। उसके बाद विस्तार, अगर प्रतिपाद्य आता है तो प्रतिपाद्य में आप सार, विस्तार और उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो गन्नी मियाँ और रखा पहलवान का आएगा, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इन दोनों का आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। तो उसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।